हम लोगों ने 3 पार्ट डिटर्मिनेंट पढ़ चुका। इसमें हम लोगों ने देखा है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस भी हम लोग थर्ड पार्ट में सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन के लिए कहा था कि सर इसको दोबारा बता दीजिएगा, तो आज मैं उससे भी लास्ट में वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए एक हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आज हम लोग उसे शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन आपके पास ये, प्रूव दैट आपको प्रूफ ये करना है, आपको प्रूफ करना है 1 1 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इनटू में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले इस टाइप के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। उस दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अपने पास यहाँ पर एक्स वाई जेड हुआ करता था, यहाँ पर क्यूब था, और एक में यहाँ पर एक्स वाई जेड था और यहाँ पर स्क्वायर के टर्म थे। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और उसी फॉर्म का ये तीसरा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया था जैसे उन दोनों को सॉल्व किया हम लोगों ने, उसी प्रोसेस से हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे बताया भी था कि जब कभी आपको 1 1 मिल जाए तो आप कोशिश करें कि उसे सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाएं। 0 बना लेने से आपके क्वेश्चन का रूप मिल जाता है कि कैसे उसे फॉर्म में सॉल्व करना है मुझे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वही काम कर रहा हूँ, मुझे 0 बनाने हैं। तो सर 0 कहाँ से बनेगा, इसके लिए इधर सोचते हैं। आप इसे बोलते हैं C1, ये कॉलम C2 है और ये कॉलम C3 है। अब अगर आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें तो एक 0 क्रिएट होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप C1 से C2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 बनेगा, और फिर आप C2 से C3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 बनेगा। तो फिर ऑपरेट किसे करेंगे, ऑपरेट हम जिसे करते हैं उसी में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप C1 को ऑपरेट करें और C1 माइनस C2 लें, फिर इसके बाद आप C2 को ऑपरेट करें और C2 माइनस C3 लें। ये दोनों ऑपरेशन एक साथ होंगे। एक बार और सोच लें, C1 और C2 को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये C1 और C2 है। C2 का ऑपरेशन इस प्रकार हो रहा है कि C2 ऑपरेट C2 माइनस C3, मतलब C3 को C2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड C1 ऑपरेट C1 माइनस C2, मतलब C2 को C1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें C3 ऑपरेट नहीं हो रहा है तो C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग केवल C1 और C2 में होगी। तो पहले आप C3 को एज इट इज लिख लें, और वह है आपके पास 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। फिर आपने देखा कि C1 से मैं C2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अब बताइए 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा। इधर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इधर सब्ट्रैक्शन हुआ तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। बोलिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप C2 से C3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, इधर सब्ट्रैक्ट किए तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया, और इधर सब्ट्रैक्शन हुआ तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आ गया। कुछ हल्का हो गया है। अब सोचते हैं, यह ऑपरेट करने के बाद आप सोचें कि ये जो स्क्वायर और क्यूब ये बन रहे हैं आपके पास, इनके फैक्टर पॉसिबल हैं। तो आइए पहले हम लोग इनके फैक्टर कर लेते हैं, और जैसे ही हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, आप ध्यान से देखें, मैं पहले यहाँ फैक्टर कर रहा हूँ, ये एलिमेंट 0 है, इसके फैक्टर मैं लिख रहा हूँ
एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। बोलिए ठीक है। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी फार्मूले को मैं लगा दिया। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड कॉलम की, तो ये 0 आ गया। इसके लिए आपने फैक्टर किया तो y माइनस जेड एंड y प्लस जेड, इधर फार्मूला लगा दिया तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड द लास्ट कॉलम इज 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये आपके पास फैक्टर होने के बाद, इसके फैक्टर होने के बाद आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट कॉलम से आपको x माइनस वाई बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकेंड कॉलम से y माइनस जेड बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं। अब मैं ऊपर के हिस्से को यहाँ से हटाने वाला हूँ, आप एक बार फिर से समझ लें। इसे सॉल्व करना था तो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसमें C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 को ऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने आपसे बताया था अगर 1 1 आपको कहीं मिल जाता है तो आप कोशिश करें उसे सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाएं। उसी कोशिश में हम लोग ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है। अब मैं इधर ऊपर के टर्म को हटा रहा हूँ, मैं इधर से इसे हटा दिया। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी और लंबे होते हैं तो इसमें थोड़ा स्पेस की आवश्यकता होती है, इसलिए आइए अब इधर से मैं x माइनस वाई को बाहर लिया, x माइनस वाई को मैं बाहर लिया, इधर से y माइनस जेड को भी बाहर लिया। बाहर लेने के बाद अब आइए देखते हैं क्या बचता है। जब आप x माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो आपको यहाँ मिल गया 0 x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इधर से y माइनस जेड को जब बाहर ले लिया तो 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और इधर से आप देख रहे हैं कि 1 जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब। ये आपको पहले मिला हुआ है, एज इट इज इसे लिख देंगे। अब मैं इसे हटा देता हूं, देखें। अच्छा भाई, अब अगर इसे सॉल्व करना होता तो आप बिल्कुल इजीली इस 1 के लिए चाहे तो इसे आप खोल सकते हैं। इस 1 के लिए दोनों तो 0 हैं, दोनों 0 से कोई मतलब नहीं है। 0 से खोलने पर 0 आता है, केवल 1 से आप इसको ओपन करेंगे। 1 से ओपन करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई, माइनस करके इधर मल्टीप्लाई होगा। ये रूल है अपना ओपन करने का। आइए करते हैं। तो मैं इसे लिख दिया x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू, ध्यान रहे मैं 1 से ओपन कर रहा हूं। आप जानते हैं 1 के लिए वहां का साइन प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब उस 1 से मैं ओपन करने चल रहा हूं और 1 से जब ओपन किया तो इसके लिए ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं ड्रॉप किया। इधर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर मिला आपको। माइनस करके जब आप इधर से मल्टीप्लाई लेंगे तो y प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से भी उधर से भी। आप ध्यान दें, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। x माइनस वाई वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई, आइए देखिए मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखें। x को जब आप मल्टीप्लाई लेंगे तो x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और जब इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, आप जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। बोलिए ठीक है। अब आप माइनस करेंगे और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस आएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर
फिर माइनस आएगा वाई क्यूब। अरे जब माइनस करेंगे तो सारे टर्म माइनस में होते जाएंगे। वाई का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब जेड क्या कर रहा हूँ, यही नीचे मैं लिखता हूँ। जेड क्या करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। इतना करने के बाद आप केवल वाई क्यूब के टर्म को काट दें। कट रहा है, कट तो एक्स वाई जेड भी रहा है, बट एक्स वाई जेड को काटेंगे नहीं, ये मेरे पास फैक्टर बनाएगा। और फैक्टर कैसे बनते हैं इसको जरा ध्यान से देखें। मैं लिख रहा हूं x माइनस वाई वाई माइनस जेड, सारे पॉजिटिव टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूं और सारे निगेटिव एक साथ। उसके बाद कॉमन लेंगे। ध्यान से देखें, मैंने लिखा एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव टर्म है, एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है। ध्यान से देखो, और प्लस वाई स्क्वायर जेड और वाई जेड स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ और कट रहा होगा भाई। अब क्या कट रहा है देखें, ये एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई है, वाई जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जेड है, एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, आइए देखते हैं, जो बचेगा उसको लिखते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ, एक्स को लिखा, एक्स वाई जेड लिखा, एक्स जेड स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर जेड लिखा, वाई जेड स्क्वायर लिखा, और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई लिखा, एक्स वाई स्क्वायर लिखा। इसके बाद आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर जेड मिला, माइनस एक्स वाई जेड मिला, माइनस वाई स्क्वायर जेड मिला। ये वाई स्क्वायर जेड कट रहा है, देखिए वाई स्क्वायर जेड ये और वाई स्क्वायर जेड ये कट चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसे आप हटा देंगे, वाई स्क्वायर जेड कट चुका है, केवल आपके पास ये वाई जेड स्क्वायर ही रह जाएगा बस। ठीक है, अब आइए, और कुछ तो नहीं कट रहा है, और कुछ कटना नहीं चाहिए उससे। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर भी कट रहा है, एक्स वाई स्क्वायर इसको भी काट दें, यही काट देते हैं। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, अब जो बचता है उसे ठीक से लिखते हैं। देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक से लिखकर थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो भाई, ये एक्स वाई जेड, एक्स जेड स्क्वायर, इसके बाद वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। बस अब क्वेश्चन आ चुका है, जो कटा उसे काट दिया। अब ध्यान से देखें, केवल एक्स वाई जेड को मैं नहीं काटा हूं, इसलिए कि एक्स वाई जेड मुझे अभी फैक्टर बनाने में मदद करेगा हमारी। अब जरा ध्यान से सोचो, ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इसमें से आपको, इधर से ध्यान से देखें, जेड कॉमन होता हुआ दिखाई दे रहा है? तीनों से देखो तो जेड को कॉमन ले लिया। फिर सर क्या मिलेगा? एक्स वाई, यहाँ से मिलेगा आपको जेड एक्स, और यहाँ से मिलेगा वाई जेड। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जेड को मैंने कॉमन लिया है, जेड को कॉमन लिया तो यहाँ ये दिया एक्स वाई, यहाँ से जेड कॉमन लिया तो जेड एक्स दिया, यहाँ से जेड कॉमन लिया तो वाई जेड दिया। माइनस करके यहाँ से आप एक्स को कॉमन ले लें, एक्स को जब कॉमन लिया तो ये दिया आपको एक्स वाई, यहाँ से आपको मिला जेड एक्स, और यहाँ से मिला वाई जेड। माइनस कॉमन हो चुका है। क्या आप देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट से कॉमन है? तो दोनों ब्रैकेट से इसको कॉमन ले लिया तो आपको जेड माइनस एक्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास मिल गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आपको प्रूफ करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, एक बार और ध्यान दें। यहाँ तक कॉमन लेने के बाद आपको केवल उस वन के लिए इसे एक्सप्लेन करना था। वन के लिए आप ओपन किया तो इधर से मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इधर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ कटा उसे काट दिया। केवल एक्स वाई जेड के टर्म को नहीं काटा, एक्स वाई जेड अपने फैक्टर में देखिए, इस एक्स वाई जेड के कारण मेरा फैक्टर बहुत इजीली हो गया। तो एक्स वाई जेड को रखा और उसके बाद जेड और एक्स को कॉमन लेकर फैक्टर बना लिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे आप ठीक से कर लें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें। अब आइए मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा के बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा।
वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा लगेगा कि लेंदी है, बट अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक से समझें क्वेश्चन को। क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। केवल आप सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए आप इसे एक दो बार स्वयं घर पर ही करिएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, प्रूव दैट। देखिए, क्वेश्चन में प्रूव दैट पूछे या फाइंड वैल्यू पूछे, इससे कोई मतलब नहीं, आपको सॉल्व तो करना ही है। जैसे वो बोला, जैसे रूल है आप सॉल्व करते रहिए। देखिए, a टू दी पावर x a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर और a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट रो का 1 है। इसके बाद सेकेंड रो में है a टू दी पावर y प्लस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर 1, एंड a टू दी पावर z a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर और a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर 1। आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड माने जाते हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ठीक है। जब कभी इस तरह का मिलता हुआ दिखाई दे तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक ऑपरेशन मैं इसमें लगा रहा हूं, मैं तो उसे डायरेक्ट लिखने वाला था, लेकिन चलिए आपके लिए मैं उसे ऑपरेट करके यही दिखा देता हूं, फिर उससे मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे खोलते हैं। देखिए, मैं एक ऑपरेटर जिसमें ये लगा रहा हूं, C1 को मैं ऑपरेट कर रहा हूं C1 माइनस C2। आप समझ गए होंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि ये C1 है, ये C2 है। अब C1 से C2 को सब्ट्रैक्ट में करने जा रहा हूं। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल दिखने में लग रहा है कि लंबा है, एक लाइन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखें, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखें, a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस किया है a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, a टू दी पावर y a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर माइनस a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर। इधर भी करने वाले हैं, a टू दी पावर z a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर और a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर। ऐसे कर दिया। ये फर्स्ट देखिए, आप यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है C1 ऑपरेट C1 माइनस C2, तो C1 को ऑपरेट किया है केवल, C2 से कोई मतलब नहीं, C3 से भी कोई मतलब नहीं। तो C2 और C3 एज इट इज लिखे जाएंगे, a टू दी पावर x a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a टू दी पावर y a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर और a टू दी पावर z a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर। ये 1 1 1 है। मैं इसमें से किसी एक को यहाँ मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी उसी प्रकार लिखेंगे। मैं पूरे को सॉल्व करने वाला नहीं, आप भी नहीं करेंगे। मैं एक रिमार्क में मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप धीरे से समझ लें कि कैसे हो रहा है। आप सोचो, मैंने लिखा है a टू दी पावर x a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा a टू दी पावर x का स्क्वायर प्लस a टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर माइनस x। और फिर इधर जब इसको ब्रेक करूंगा तो लिखूंगा a टू दी पावर x का स्क्वायर प्लस a टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 a टू दी पावर x a टू दी पावर माइनस x। बोलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अब जिस दिन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर x का स्क्वायर a टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर
प्लस आप ये समझ रहे होगे ये कट करके 1 दे देगा, तो यहाँ आपको मिल गया 2 माइनस ए टू दी पावर एक्स का स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों इन दोनों से कट गया और इसकी वैल्यू आई 4। इसे आप याद रखें कि इनकी वैल्यू 4 आने वाली है, तो सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 4 आएगी और इसकी वैल्यू भी 4 आएगी, तो सब जगह हम 4 लिखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आप नोट कर लेंगे कहीं तो ठीक रहेगा, इसलिए कि इसकी बहुत ही आवश्यकता है भाई। ठीक है, ये 4 आ गया। अब आइए बात करते हैं, मैं इधर ऊपर से क्वेश्चंस को हटा रहा हूं। आइए इस क्वेश्चन को मैं हटाया और आपको मैं डिटर्मिनेंट ही, चलिए कोई बात नहीं, ये सारी वैल्यू 4 आने वाली थी तो मैं इन सारी वैल्यू को 4 लिख दिया है। ये सब वैल्यू 4 आ रही थी। इसके बाद वाला आप देख ही रहे थे, ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है और ए टू दी पावर वाई ए टू दी पावर माइनस वाई का स्क्वायर है, ए टू दी पावर जेड ए टू दी पावर माइनस जेड का स्क्वायर है, इधर 1 1 है। ये आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, केवल इसकी वैल्यू मैंने 4 लिखा है। अब ये बताओ ये 4 कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो 4 को कॉमन ले लिया। फिर सर यहाँ क्या मिला, 1 1 मिला। ये ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, ए टू दी पावर वाई ए टू दी पावर माइनस वाई का स्क्वायर है, ए टू दी पावर जेड ए टू दी पावर माइनस जेड का स्क्वायर है। इधर भी 1 1 मिल गया। आपको कोई प्रॉपर्टी ध्यान आई? प्रॉपर्टी में बताया गया था अगर आपको दो प्रॉपर्टी में बताया गया था आपको 2 कॉलम या रो आइडेंटिकल अगर मिलता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ देखिए 2 कॉलम आइडेंटिकल है, ये C1 और C3, और 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो फिर इसकी वैल्यू होगी 0 और 4 इंटू 0 0, ये आपका हिंस प्रूफ। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें, नोट करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे ठीक से नोट कर लें। क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे दे देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, आ भी जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप जल्दी से नोट करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ। ठीक, आइए इसे हटाया। एक होमवर्क में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आप लिख लें और उसे कर लेंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। आइए होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ d इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर और 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर 1, और इसी के साथ सेकेंड रो दिया है 3 टू दी पावर x 3 टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर, 3 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर 1, और इसी का थर्ड रो आपको दिया है 4 टू दी पावर x 4 टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर, 4 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर 1। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा भी दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग अब और करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे आप देखें, मैं इसे सॉल्व तो एक लाइन में कर दूंगा तुरंत,
बट ये आपको समझने के लिए मैं इसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री आप रिवीजन करते रहें, मैंने कहा भी था पहले भी। आओ एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसकी बात करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात रखता हूँ, आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं अपनी बात रखूँ। क्वेश्चन आपके पास ये है, हाँ क्वेश्चन आपके पास है, प्रूव दैट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। करें बात। क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा लिखा गया है, इसमें कुछ समझने की ऐसी बात नहीं जो आपको नहीं आता। अल्फा बीटा गामा आप जानते ही हैं, ये केवल इसमें साइन के फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है इसमें। ज़रा ध्यान से सुनो, मैं एक लाइन में पहले इसे लिख देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ कि क्या किया जा सकता है। पहले इसको मैं साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, मैं इसमें साइन ए प्लस बी के फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। और साइन ए प्लस बी का अगर फार्मूला अप्लाई किया तो आप सोचते होंगे मैं इसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर सेकेंड में अप्लाई करता हूँ तो साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। थर्ड में अप्लाई करता हूँ तो साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। मैं चाहूँ तो इसे इन दोनों में किसी चीज़ से इन दोनों में कॉस बीटा से, कॉस डेल्टा से और इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, मैं उससे बात कर रहा हूँ आपकी। हो सकता है वो ज़्यादा समझ में आएगा, आपको जल्दी से लग जाएगा उससे। ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला थोड़ा सा कम समझ में आता है। देखें, ये बात समझ में आएगी, मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसमें फार्मूला लगाया है। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर आपको एक और बात छोटी सी समझ में आ जाएगी जो आनी चाहिए। ध्यान से सुनो भाई, मैं इस प्लस से इस डिटर्मिनेट को दो डिटर्मिनेट में ब्रेक कर रहा हूँ। ये कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है। मतलब इस वाले प्लस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। मैं इसे पहले दो डिटर्मिनेट बना दिया और बीच में मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, मतलब जो यहाँ आपने प्लस देखा था ये प्लस यहाँ चला आया और इसके फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के ये एलिमेंट रहेंगे, इसके भी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के यही एलिमेंट रहेंगे। तो पहले इन्हीं को हम फिलअप कर लेते हैं। ये साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही एलिमेंट एजिटी इधर भी आने वाले हैं। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब जो आपके पास थर्ड कॉलम दोनों की बच गई है, वो दोनों की थर्ड कॉलम में एक कॉलम में ये वाला आने वाला है और दूसरे कॉलम में ये आने वाला है। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा। और इधर लिख सकता हूँ कॉस अल्फा
कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। अब आप एक बार फिर से समझ लें, ये जो प्लस आपको बीच में दिखाई दे रहा था, इस प्लस से मैंने इसको दो डिटर्मिनेट में अलग अलग ब्रेक कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। आप ध्यान दो, इस प्लस को जब आप ब्रेक करते हो तो ये प्लस के साथ जो जिससे ये ऐड हुआ है, ये दोनों मिल करके एक कॉलम बना देंगे। एक कॉलम इधर बनेगा, इसका एक कॉलम उधर बनेगा, और बाकी जो आपके पास जो दो कॉलम है वो दोनों में कॉमन होगा। तो फिर कभी अगर मुझे एक डिटर्मिनेंट को ऐड भी करना होगा तो इसी तरह से हम ऐड भी करते हैं। जैसे अगर चाहें तो इन दोनों को, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर सकते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा करके लिख सकते हैं, और ये सब एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये धीरे धीरे आ जाएगा एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व होने में कोई देरी नहीं है, एकदम इसका आंसर आने वाला है। आप बस एक लाइन ध्यान से सुनो, बस आंसर सामने पड़ा हुआ है। बोलो इसमें से कुछ कॉमन है। देखो कॉस डेल्टा कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉस डेल्टा को मैंने बाहर लिया, कॉस डेल्टा को बोला बाहर आ जाओ, कॉस डेल्टा को बाहर ले लिया तो बचा क्या? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ से आप कॉस डेल्टा को कॉमन ले चुके हैं, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, प्लस इधर से भी कुछ कॉमन है क्या? देखें यहाँ पे साइन डेल्टा कॉमन है, उसको बाहर ले लो, साइन डेल्टा बाहर आ गया। फिर आपके पास मिलने वाला है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इधर से साइन डेल्टा कॉमन हो चुका है, तो फिर क्या बचेगा आपके पास? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और अपनी प्रॉपर्टी सोचो आइडेंटिकल वाली। ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसलिए इसकी वैल्यू 0, यानी कॉस डेल्टा इंटू 0, और इधर साइन डेल्टा इंटू 0, दैट इज 0। और ये रहा आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होता होगा, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। इसे नोट करें और पढ़ते भी रहें। कोई बुक हो तो क्वेश्चन उसे सॉल्व करते रहो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए आइए, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा था कि सर उस क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा एक बार, ठीक है? तो मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, इसे मिटाऊं। आसान क्वेश्चन है, मैं इसे अगर चाहता तो वहीं पर साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता तो दूसरे लाइन में आंसर आ जाता, लेकिन मैं इसे थोड़ा इजी वे में बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग ज़्यादा ले गए हैं, 2-3 स्टेप बढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी में सॉल्व हो। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन ये मैं दिया था, उस क्वेश्चन में एक बच्चे ने कहा कि सर उसे सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और इसके बाद है माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा है, ये साइन बीटा। फिर आपके पास है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। आइए इसे सॉल्व करना था हम लोगों को। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन किसी पार्ट में मैं दिया था, तो एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा है। आइए देख लेते हैं। इसमें आप कुछ मत करिए, केवल आप इसको सीधे ओपन करिए। ये आप ये बताओ, ये 0 है तो 0 के लिए अगर आप ओपन करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। साइन अल्फा के लिए ओपन करोगे तो माइनस साइन अल्फा लिखोगे। माइनस क्यों लिखेंगे? इसे याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद आया?
हमने आपको साइन बताया था, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव से शुरू करिए, अल्टरनेट चलिए। तो आप देखिए इसके लिए तो पॉजिटिव था, इसके लिए निगेटिव आएगा, फिर उसके लिए पॉजिटिव आएगा। अब क्या करेंगे, इस साइन अल्फा के लिए आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉप करने वाले हो, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉप करो। इधर मल्टीप्लाई किया 0 का तो 0 आ गया, माइनस करके इधर मल्टीप्लाई किया तो cos अल्फा साइन बीटा दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। cos अल्फा है तो माइनस cos अल्फा हो गया, फिर इसके लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में हो जाएगा। देखो भाई, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और माइनस में 0 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो 0 आ गया, इधर आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, और जब आप इधर मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, और आप देख रहे होंगे दोनों कट गया और आंसर ही 0। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा मेहनत करते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसी बातें इसमें नहीं हैं जो आप नहीं कर सकते थे, कोई बात नहीं। फिलहाल हम लोगों ने कर लिया इसे, आप नोट कर लें। ठीक है, आप जल्दी से नोट करें क्वेश्चन। अब आइए एक और बात करते हैं छोटी सी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ते रहें भाई। प्रॉपर्टी अगर आपको आएगी तो क्वेश्चन जल्दी आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी को आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर्टी आप ध्यान से पढ़ते रहें। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में बहुत ही यूज है, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप उसे करिएगा। क्वेश्चन आपके पास ये है, वैल्यू ऑफ d इक्वल टू, मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर कल बता दूंगा अगले लेक्चर में, 111 ABC a स्क्वायर माइनस BC b स्क्वायर माइनस AC c स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। और इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ, अभी मैंने ध्यान हो आपको तो, जब कभी क्वेश्चन x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 और यहाँ x3 y3 z3 y3 y2 z2 ऐसे अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना चाहते हैं तो इस प्लस से इसे आप 2 में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आप एक बीच में प्लस बना लें, और बनाने के बाद इस वाले प्लस को आपने वहाँ लिखा है, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो ये एलिमेंट बनेंगे, x1 y1 z1, और इसका फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट बनेगा, x2 y2 z2। फिर ये दोनों मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम दोनों में सेम रहेंगे, x3 z3 z2 y2 और y3 y3 z2, यहाँ x3 z3 y2 y3 y3 z2। ध्यान रहे, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर ये रूल आप कॉलम रो में देखते हैं कहीं तो वो भी चेंज होता है। इसी से आप इसे सॉल्व करिएगा। मतलब अगर ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस इस माइनस को आप यहाँ लगा लेना और 2 डिटर्मिनेंट में इसे अलग अलग ब्रेक कर लेना, फिर सॉल्व करना, इजी सॉल्व हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।